इससे पहले कि केटी कुछ समझ पाती, जॉन अपनी ही कंट्री पर गन रखकर T-850 को भागने का प्लान रोकने का ऑर्डर देता है। वो चाहता है कि रोबोट उसके साथ चलकर केटी के पिता को स्काईनेट एक्टिवेट करने से रोके ताकि न्यूक्लियर वॉर टल जाए। शुरुआत में T-850 उसकी बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे यकीन था कि जॉन गोली नहीं चलाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब केटी के कहने पर वो न्यूक्लियर वॉर रोकने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर जॉन हैरान था। बचपन में तो सारे रोबोट्स सिर्फ उसी की कमांड मानते थे, लेकिन फिर उसे इस अजीब सिचुएशन की वजह पता चलती है। दरअसल फ्यूचर में T-850 को केटी ने ही रीप्रोग्राम करके पास्ट में भेजा था और यही वजह थी कि वो सिर्फ और सिर्फ केटी के ही ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। रोबोट बताता है कि फ्यूचर में जॉन की वाइफ और सेकंड इन कमांड कोई और नहीं बल्कि केटी ही होगी। ये जानकर केटी के होश उड़ जाते हैं कि वो फ्यूचर में जॉन की पत्नी बनने वाली है, क्योंकि इस वक्त वो अपने मंगेतर से प्यार करती थी, जो कुछ समय पहले ही रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। लेकिन इन सब में सबसे शॉकिंग बात यह थी कि फ्यूचर से आई फीमेल टर्मिनेटर का मिशन डबल था। जॉन को खत्म करने के अलावा उसे ये भी पक्का करना था कि स्काईनेट किसी भी कीमत पर एक्टिवेट हो जाए। और इस पूरे मिशन की सबसे अहम कड़ी केटी के पिता थे, जो एक बड़े मिलिट्री ऑफिसर थे। वो देश के डिफेंस सिस्टम को संभालते थे, जिस पर हाल ही में एक खतरनाक वायरस ने अटैक कर दिया था। इस प्रॉब्लम की वजह से वो काफी परेशान थे और उनके जूनियर्स उन्हें स्काईनेट एक्टिवेट करने की सलाह दे रहे थे। उनका मानना था कि स्काईनेट के शुरू होते ही सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन केटी के पिता पूरे देश की सेफ्टी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में देने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर स्काईनेट ने कभी अपना कंट्रोल खो दिया तो उसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। अगर उनकी बातों का अपने सीनियर्स पर कोई भी असर नहीं हुआ और उन पर दबाव बनाया जाने लगा। आखिरकार चारों तरफ से आ रहे प्रेशर की वजह से केटी के पिता को स्काईनेट सिस्टम को एक्टिवेट करना ही पड़ा और तभी फीमेल टर्मिनेटर भी एक नया रूप लेकर उस मिलिट्री बेस में घुसने में कामयाब हो जाती है। वो सीधे उस कमरे में पहुंचती है जहां पुराने टर्मिनेटर रखे थे और उनके वेपन सिस्टम को हैक कर लेती है। ये बात साबित हो जाती है कि केटी के पिता का डर बिल्कुल सही था। जिस स्काईनेट को वायरस खत्म करने के लिए बनाया था, वो एक्टिवेट होते ही खुद सबसे बड़ा वायरस बन गया और देखते ही देखते उसने देश के सारे डिफेंस सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। अपना मिशन पूरा करने के लिए फीमेल टर्मिनेटर केटी का रूप लेकर उसके पिता को मारने पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती तभी T-850 वहां आकर उस पर गोली चला देता है। ये देखकर केटी के पिता हैरान रह जाते हैं, जो अपनी दो बेटियों को एक साथ देख रहे थे। अपना प्लान फेल होता देख फीमेल टर्मिनेटर केटी के पिता को गोली मार देती है, क्योंकि स्काईनेट तो एक्टिवेट हो ही चुका था। लेकिन जैसे ही वो दूसरों को मारने वाली होती है, T-850 उसे रोक लेता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लगातार फायरिंग की वजह से फीमेल टर्मिनेटर को पीछे हटना पड़ता है और वो एक वेंटिलेशन पाइप में गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन बुरी तरह घायल केटी के पिता के पास जाता है। वो उनसे स्काईनेट के मेन कोर की लोकेशन पूछता है ताकि उसे बंद करके तबाही को रोका जा सके। T-850 भी उन्हें बताता है कि इस वायरस का सोर्स खुद स्काईनेट ही है, जिसके पास अब अपनी सोच है। वो बताता है कि अगले 1 घंटे में स्काईनेट न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देगा, जिससे पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए केटी के पिता बताते हैं कि स्काईनेट का कोर उनके ऑफिस में है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां जाने के लिए निकलते हैं, पुराने मॉडल वाले टर्मिनेटर रोबोट्स उन पर अटैक कर देते हैं। फीमेल टर्मिनेटर ने इन सभी रोबोट्स के प्रोग्राम और कमांड्स को पहले ही बदल दिया था। अब ये सारे रोबोट्स उसके इशारों पर नाच रहे थे और पूरे मिलिट्री बेस में तबाही मचा रहे थे। जॉन और केटी की किस्मत खराब थी कि रास्ते में उन्हें 2 टर्मिनेटर रोबोट्स मिल गए। लेकिन T-850 काफी स्मार्ट था। वो छत में छिपकर उनके जाने का इंतजार करता है और फिर अचानक नीचे कूद पड़ता है। वो पलक झपकते ही एक रोबोट की गर्दन उखाड़ देता है और फिर उसी की गन उठा लेता है। वो उसी रोबोट की गन का इस्तेमाल करके दूसरे टर्मिनेटर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। भले ही वो टर्मिनेटर सीरीज के थे, लेकिन पुराने मॉडल होने की वजह से वो गोलियों का सामना नहीं कर पाए। इस मुश्किल से बचने के बाद जॉन केटी के पिता को लेकर उनके ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस की खिड़की से बाहर देखने पर पता चलता है कि पूरा मिलिट्री बेस अब बर्बाद हो चुका था। उन्हें सेफ से एक पासवर्ड मिलता है, लेकिन तब तक केटी के पिता की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मरने से पहले वो जॉन को क्रिस्टल पीक नाम की एक जगह पर जाने के लिए कहते हैं, जो कि दुनिया बचाने की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन उनके इतना कहते ही एक मिसाइल सीधा उनके ऑफिस से आकर टकरा जाती है। इस जोरदार धमाके में केटी के पिता की मौत हो जाती है और जॉन को लगता है कि क्रिस्टल पीक ही स्काईनेट का कोर है। इसलिए वो दुखी केटी को संभालता है और T-850 की प्रोटेक्शन में वहां के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं, उनका सामना फिर से फीमेल टर्मिनेटर से होता है। T-850 जॉन और केटी को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद उससे लड़ने के लिए रुक जाता है। गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। इसलिए T-850 पास पड़ा एक ऑक्सीजन टैंक उठाता है और एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है।